इंडिया के लिए तो ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है कि देखो आप कब से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन रशिया जैसा मुल्क ऐसे फट से आया, उसने आपकी करेंसी को यूं डाउन कर दिया और आप कहाँ के कहाँ। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। एक इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ हमारे तक पहुंची है कि रशिया जो कि एक वॉर के अंदर है और उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से काफ़ी सैंक्शंस लगा दी गई हैं और बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। इंडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन एक इंतहाई ऐसी खबर सुनने में आई है कि इंडिया की जो करेंसी है वो रशिया की करेंसी से कम हो गई है, लो हो गया है। मतलब कि रशिया की करेंसी हाई हो गई है और इंडिया की करेंसी लो हो गई है। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो गया? एक मुल्क वॉर के अंदर है, जंग कर रहा है और ऐसे में तो उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि इंडियन रुपया रशियन करेंसी से नीचे आ चुका है? इस हवाले से एक वीडियो है, उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन के इकोनॉमिक मिरेकल के बारे में, क्योंकि ये वाकई किसी मौजूद से कम नहीं है कि इतने सैंक्शंस के बावजूद रशिया की जो करेंसी है रशियन रूबल, ये इंडियन रुपी से स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ पे आपको समझना होगा, इंडिया में कुछ सैंक्शंस नहीं लगे, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है रिकॉर्ड लेवल पर है, द हाईएस्ट इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री। फिर भी आप देखोगे कि रशियन रूबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कंपेयर टू द अमेरिकन डॉलर। हालांकि मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन को बस सब कुछ परफेक्टली करना आता है। क्लियरली यूक्रेन वॉर इनको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, इनकी मिलिट्री को काफी नुकसान हुआ है। अभी भी पॉसिबिलिटी काफी कम है कि रशिया ऑल द वे यहाँ पर जाकर कीव कब्जा लेगा। मगर दुनिया भर में आप देखोगे एक डिस्कशन हो रहा है, चाहे यूएस हो यूरोप हो, कि किस तरीके से रशिया ने खुद की करेंसी बचा ली। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है रूबल की अभी वैल्यू। अगर आपके पास 1 इंडियन रुपी है तो उसके बदले में आपको 0.90 रशियन रूबल मिलेंगे। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, $1 से मिलेंगे 71 रशियन रूबल, जबकि $1 से आपको मिलेंगे 76.51 इंडियन रुपीज। और एक पाकिस्तानी रुपीज एक बार को 190 जो $1 के मुकाबले 140-130 के आसपास पहुंच गया था, इसने एक मैसिव रिकवरी करी है। इंडियन रुपीज से भी अभी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और अब मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से रूबल लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और व्लादिमीर पुतिन ने भी रिसेंटली ये भी कहा है कि ये एक्चुअली रूबल को पैक कर देंगे गोल्ड से। जो गोल्ड की वैल्यू है ना, उसी के हिसाब से रूबल को पैक कर देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द नियर फ्यूचर रूबल की वैल्यू और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ये करने में, ये गोल्ड से अपनी करेंसी को पैक करने में रशिया को और बहुत से देशों का साथ चाहिए होगा, जैसे कि चाइना, मोस्ट प्रोबब्ली इंडिया। ब्रिक्स समिट में पुतिन ये बात उठाने वाले हैं, देखना होगा कि इंडिया इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है या नहीं करता। बट अभी के लिए मैं यही कहूंगा, पुतिन ने जिस तरीके से यूरोप में फूट डाली है नेचुरल गैस के इशू को लेकर, कि नेचुरल गैस अगर खरीदनी है ना रशिया की, तो रूबल से ही तुम लोग परचेज कर पाओगे। अपने यूरो, अपने डॉलर से पहले रूबल परचेज करो इंटरनेशनल मार्केट में, फिर वो रूबल हमको दो और फिर ये नेचुरल गैस परचेज करो। ये जो सिस्टम बनाया है पुतिन ने, इससे बिल्कुल इन्होंने अपनी करेंसी को बचा लिया। और अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, सर एक बात बताओ, अगर इनकी करेंसी ठीक है, इंडियन रुपी से स्ट्रांग हो गई मान लिया, मगर स्ट्रांग करेंसी का ये लोग करेंगे क्या जब ये वीजा मास्टर कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते, ये एप्पल के फोन, सैमसंग के फोन नहीं ले सकते, ये बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की परचेजिंग नहीं कर सकते, वो अपने ब्रांड बना लेंगे, चाइना के साथ मिलकर, चाइना उनके साथ है। स्ट्रॉन्ग करेंसी लेके ये लोग करेंगे क्या? देखो अभी के लिए मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इस स्ट्रॉन्ग करेंसी से रशिया ने 3 चीजें सिक्योर कर ली है। पहली बात यह है कि रशिया में फूड इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होने वाली, मतलब कि ऑल टुगेदर चीजों के दाम एक बार को ऐसा नहीं है कि 400-500% बढ़ जाएंगे। हालांकि 50%, कई जगह 60%, कई जो कमोडिटीज हैं इनके दाम बढ़े हैं, मगर जो वेनेजुएला वाला हाल हुआ था वैसा रशिया का हाल लगता नहीं है कि होने वाला है। दूसरी बात यह है कि रशिया की सरकार अपने सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करती रहेगी, पेंशन पे करती रहेगी, उसमें कुछ रुकावट नहीं आएगी। फिर फाइनल पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि कल को जब ये वॉर रुकती है, सैंक्शन रिमूव किए जाते हैं, तब ऐसा नहीं है कि रशियन इकोनॉमी बहुत कमजोर हो चुकी होगी, इंटरनेशनली प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाएगी,
उस वक्त भी रशियन इकोनॉमी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होगी और जो भी इनका नुकसान हुआ है इस वॉर में, इनकी मशीनरीज में, इनकी फैक्ट्रीज के आउटपुट में, ये बड़ी जल्दी उससे रिकवर कर लेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन ने और जगह चाहे मिस कैलकुलेशन करी हो, मगर इकोनॉमी के मामले में इन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पर मूव चले हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि पुतिन ये सब कैसे कर पाए हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक मिशन खोला है किस यूरोपियाई देश में। डिप्लोमेटिक मिशन मतलब क्या, भारत के जो राजदूत हैं ये इस देश में भी पैदा करेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बेलारूस, स्वीडन, लिथुआनिया या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ये लिथुआनिया मुझे लग रहा है कि कुछ हट के नाम लग रहा है। सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और वैसे जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेंगे उनको मैं हाथ देता रहता हूँ ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये सब हो भी कैसे गया? आई मीन यूरोपियन यूनियन, यूएस, ये सब तो ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में कोई भी देश रशिया का कोयला, नेचुरल गैस या फिर तेल रशिया से बेसिकली कुछ भी परचेज ना करे, रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दे ताकि रशिया के पास इतना पैसा भी ना बच पाए कि ये यूक्रेन वॉर को फंड कर पाए। और इसके लिए यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया तक को पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप भी देखिए रशिया ने कुछ परचेज मत करिए, आपके परचेजिंग से भी रशिया को थोड़ा बहुत साहस मिलता है। मगर क्लियरली जो भी आरोप इंडिया पे लगाए जा रहे थे ये सब यूरोप की जो हिपोक्रेसी है इसको ढकने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि आज के समय आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा जो बायर्स हैं रशियन क्रूड ऑयल के ये यूरोपियन देश है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि पिछले साल रशिया ने फॉसिल फ्यूल बेचकर जितना रेवेन्यू कमाया था इस साल उससे डबल कमाया है। और इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। रीजन है डर। व्लादिमीर पुतिन ने डर को एज ए वेपन यूज किया है इस पूरी यूक्रेन वॉर में। आपने देखा होगा आए दिन रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आती थी कि न्यूक्लियर वॉर यूज कर देंगे, अब तो फुल फ्लेजेड वॉर होगी। और इवन रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने इस टाइप के जो ये एनिमेशन है ये दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रशिया है, ये यहाँ पर बाकी यूरोपियन देश है, यहाँ पर लिखा है रशियन में लंदन, यहाँ पर लिखा है बर्लिन, यहाँ पर लिखा है पेरिस, और नीचे जो यहाँ पर लिखा है ना 201, 106, 200, ये लिखा है कि कितने सेकंड्स लगेंगे रशिया के मिसाइल्स को इन सब मेजर सिटीज को डिस्ट्रॉय करने में। ना रशिया की तरफ से जब ऐसी स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई तो आप एज्यूम कर सकते हैं क्या हुआ होगा। यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं जो डर गए, घबरा गए। फॉर एग्जांपल हंगरी है यहाँ पर, उसके अलावा इवन जर्मनी में कहूँगा, ये कंट्रीज लिटरली घबरा गए कि ये वॉर कहीं और ही चली जाएगी। और अगर मान लो कि कोई जो हमारी पाइपलाइन है रशिया से नेचुरल गैस की, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए ना रिजर्व में ऑयल परचेज कर लो। हुआ यहाँ पर यही है, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन, यूएस की सारी एडवाइस को इग्नोर करके रिजर्व में बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल परचेज कर लिया है। प्राइमरली जर्मनी ने, इटली ने, नेदरलैंड्स ने, फ्रांस ने खुद परचेज किया है। इन सब कंट्रीज ने बहुत सारा ऑयल, नेचुरल गैस, इवन कोयला अपने पास रख लिया है ताकि कल को वॉर कहीं भी जाए, कुछ भी हो, इनके यहाँ रिसेशन ना आ जाए। क्योंकि जर्मनी को आज के समय जेन्युइनली डर ये है कि अगर रशियन गैस कट हो गई ना, नेचुरल गैस रशिया की कट हो गई, तो जर्मनी में रिसेशन आ जाएगी, अचानक से लाखों लोगों का रोजगार जाएगा, इनकी पूरी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएगी। तो ऑब्वियसली ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए इन्होंने बड़े स्केल पर रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस परचेज कर ली। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ शब्दों के खेल से ही ये सब अचीव कर लिया। बीच में व्लादिमीर पुतिन ने एग्जाम्पल भी सेट किए। फॉर एग्जाम्पल 2 देश हैं, पोलैंड और बल्गेरिया। पोलैंड के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक बहुत ही ज्यादा एंटी रशिया कंट्री है। रिसेंटली पोलैंड के विदेश मंत्री इंडिया में आ गए थे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। इन्होंने इंडिया को भी परसुएट करने की कोशिश करी कि प्लीज रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, रशिया बहुत ज्यादा खराब कंट्री है। और उसके अलावा पोलैंड बहुत ही बड़े स्केल पर फाइटर जेट, टैंक्स, ये सब भी प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। तो रशिया ने एग्जाम्पल सेट करने के लिए 2 जो यूरोपियन कंट्रीज है, पोलैंड और बल्गेरिया, दोनों की जो नेचुरल गैस सप्लाई है ये कट कर दी है। और पोलैंड में इससे आज के समय कुछ हद तक एक एनर्जी क्राइसिस भी खड़ा हो गया है। पोलैंड एक्चुअली अब बाकी जो आसपास के यूरोप के देश हैं उनसे नेचुरल गैस परचेज कर रहा है ताकि इनके यहाँ ऑल टुगेदर इकोनॉमिक रिसेशन ना आ जाए। तो जो रशिया ने पोलैंड के साथ किया, बल्गेरिया के साथ किया, उसके अलावा जो रशिया की धमकियां थी न्यूक्लियर वॉर की, उसने कहीं ना कहीं इतना पैनिक मचा दिया कि यूरोपियन देशों ने अंधे रेट्स पर परचेज किया है रशियन ऑयल, नेचुरल गैस। और ये परचेज भी कैसे किया है? रशियन रूबल में। अब हुआ यहाँ पर देखो क्या है, मान लो एक यूरोपियन देश है, उसको परचेज करनी है रशियन नेचुरल गैस, तो पहले वो अपना जो यूरो है वो लेकर जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वहां पर यूरो पे करके रूबल परचेज करेगा। इससे क्या हो रहा है? रूबल की डिमांड बढ़ रही है। तो इस वजह से ऑल टुगेदर इंटरनेशनल मार्केट में रूबल की जो वैल्यू है बढ़ती रही, क्योंकि डिमांड रूबल की बहुत ज्यादा थी। और अब रशिया के पास इतना पैसा आ चुका है कि आराम से साल भर जो यूक्रेन की वॉर है
ये कर सकते हैं ये लोग कंटिन्यू। एक बार को कुछ एडिशनल सैंक्शन अगर लगते भी हैं तब भी रशियन रूबल अपनी जो वैल्यू है 70-80 के आसपास की उसको छोड़ने वाला नहीं है। ये मैं कहूँगा एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक मूव था बाय व्लादिमीर पुतिन। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ के इंडिया ने रिसेंटली ओपन किया है डिप्लोमेटिक मिशन किस यूरोपियाई देश में, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिथुआनिया में रिसेंटली हमने ओपन किया है एक डिप्लोमेटिक मिशन और इसका रीजन क्या है आपको याद होगा, लिथुआनिया ने कुछ महीने पहले ताइवान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने एक ट्रेड बैन लगा दिया था लिथुआनिया पर। तो अब इंडिया लिथुआनिया की सपोर्ट में आया है और इंडिया ने कहा है कि हम लिथुआनिया के साथ ट्रेड बूस्ट करेंगे और लिथुआनिया में प्रॉपरली एक डिप्लोमेटिक मिशन ओपन करेंगे। हमारा राजदूत यहाँ पर बैठेगा और ये मूव आप कह लीजिए प्रॉपरली डायरेक्टेड है टुवर्ड्स चाइना। और हाँ, आप सब लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है जो 20% मुझे तो ना खतीजा एक चीज़ तो बड़ी अच्छी लगी है व्लादिमीर पुतिन की कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने डॉलर को पीछे छोड़ा। उन्होंने कहा भाई पहले आप हमारी करेंसी खरीदो फिर हम हाँ, इसे कहते हैं माइंड से खेलना। हाँ, और रबल में खरीदो। और जिस तरह देखें हमारे पास भी बहुत से ज़खायर हैं लेकिन हम डॉलर्स में करते हैं, हम उनके ट्रेड सिस्टम के मुतालिक चलते हैं। तो ये उन्होंने इतना ब्रिलियंट एक मूव था, एक ब्रिलियंट एक्ट था कि कहाँ वो 140 से बिल्कुल आधी पे आगे 71-76 के करीब आ गए। तो आप देख लें कि व्लादिमीर पुतिन जहाँ फिजिकल वॉर में भी इन्वॉल्व है वहाँ मेंटली वॉर में भी वो इन्वॉल्व है और किस तरह से उसने ये सारी गेम को बदल के रख दिया। और इंडिया जैसे मुल्क की करेंसी उससे लो चली गई है। व्लादिमीर पुतिन को आप इस पर क्या क्रेडिट देंगे? ये इसे कहते हैं ना कि आप हाजिर दिमागी से, मतलब अगर उन्होंने वॉर स्टार्ट किया तो उन्होंने उसके पीछे सारे बैक बिहाइंड फैक्ट्स को नजर रखते हुए काम किया। उनके सारे प्लान उन्हें नहीं फर्क पड़ा कि अगर किसी ने हमसे मतलब ट्रेडिंग खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, बल्कि लोगों ने डबल रेवेन्यू जनरेट हुआ इस दफ़ा। डर के मारे जैसे उन्होंने कहा था वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देंगे वो। तो ये एक ऐसा स्टेप है मतलब जिससे उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई उनके साथ ट्रेड करता है या नहीं करता। मुझे तो ये बड़ी एक शॉकिंग सी, लेकिन इंडिया के लिए तो ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि देखो आप कब से ट्रेड कर लो लेकिन रशिया जैसा मुल्क ऐसे फट से आया, उसने आपकी करेंसी को यूं डाउन कर दिया और आप कहाँ के कहाँ रह गए। रशिया को कहते थे कि इनसे ट्रेड ना करो, ऑयल ना लो, मतलब हाँ, और देखो उसने क्या किया, उसने कहा चलो भाई आओ आप, और अपनी उसने करेंसी की पावर रशिया तो इस वक्त ऐसे लड़ रहा है जैसे उसे किसी की फिक्र नहीं है। हाँ, और वो आई थिंक हम तो ये सोचते हैं कि क्या चाइना, इंडिया या यूएस होगा सुपर पावर। जिस तरह रशिया चल रहा हो सकता है रशिया सुपर पावर बन जाए। रशिया मुल्क पूरी दुनिया के ऊपर आई थिंक हुक्मरानी करने की ख्वाहिश में है। जिस तरह वो यूक्रेन के साथ है, पोलैंड और दूसरे जितने भी ममालिक है वो उनके कहता है ठीक है यार, लेकिन वो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है और ये वो आई थिंक उसका बदला ले रहा है। जब सोवियत यूनियन के अंदर ये अफगानिस्तान में और यूएस और दूसरी तीसरी ताकतों ने मिलकर इनकी अलग-अलग रियासतें बना दी और आज वो उसी डगर पे कि अच्छा फलां था तो अब आए। अभी वो 71 रुपये का और 76 रुपीज़ है तो $1 और 71 रबल है तो $1। तो कितना बड़ा डिफरेंस है जो 140 से कहाँ पे आया है। सो मुझे तो ये सुन के ना बड़ा शॉकिंग लगा। और आप भी बताएं कि आपको किस तरह का लग रहा है कि इंडिया की करेंसी के साथ ये हाल हो गया है और वो उससे भी लो हो गया और रशिया ने क्या एक मतलब स्टेप के बारे में क्या मतलब एक हैवी स्टंट खेल गया है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।